कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी ऊपर से कितनी ठीक दिखती है, फिर भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह बनी रहती है। कभी लगता है कि सारी दौड़ भाग, उपलब्धियां और रिश्ते मिल जाने के बाद भी दिल में कोई अधूरापन है। यही वो क्षण होता है जब इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा सीधी सपाट नहीं होती। ये कोई तैयार नुस्खा नहीं जो किताब से पढ़ लिया जाए, बल्कि ये भीतर का एक गहरा संघर्ष है, सवालों का, उलझनों का और उन झलकियों का जो कभी-कभी हमें सच्चाई के करीब ले आती हैं। एक साधक जब इस राह पर चलता है तो अक्सर भ्रमित महसूस करता है। कभी लगता है वो सही दिशा में है, कभी लगता है सब बेकार है। उसका मन बार बार बदलता है, विश्वास और संदेह के बीच, तर्क और भक्ति के बीच, शांति और बेचैनी के बीच। यही है भ्रमित साधक का भीतरी संवाद। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस आंतरिक खींचतान की गवाही है जिसे हर सच्चा खोजी कभी न कभी महसूस करता है। पहला, बाहरी उपलब्धियां संतोष क्यों नहीं देती? जिंदगी में क्या चल रहा होता है? अच्छी नौकरी, कार, छुट्टियां, सोशल मीडिया पर प्रशंसा। बाहर सब ठीक दिखता है, पर भीतर आनंद टिकता नहीं। लक्ष्य मिलते ही अगला लक्ष्य मन पर सवार हो जाता है। उदाहरण, ऋचा ने 2 प्रमोशन लिए, परिवार खुश, सैलरी बढ़ी। 1 हफ्ते उत्साह रहा, फिर वही खालीपन। भीतरी आवाज, सब कुछ मिल रहा है फिर भी मन खाली क्यों है? जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब भी चैन क्यों नहीं? क्यों ऐसा होता है? डोपामीन आधारित अचीवमेंट हाई क्षणिक होता है। मन जल्दी हैबिचुएट हो जाता है। पहचान बाहर टिकी रहे तो स्थिरता नहीं मिलती। छोटा अभ्यास, रोज शाम 3 पंक्तियां लिखें। आज किस पल में वास्तविक शांति महसूस हुई? किस काम ने ऊर्जा घटाई? कल एक छोटा काम जो अर्थ देगा। 3 सप्ताह में पैटर्न दिखने लगेंगे कि आपको स्थायी संतोष कहाँ मिलता है। दूसरा, दिनचर्या की एक रास्ता और उद्देश्य की कमी। जिंदगी में क्या चल रहा होता है? सुबह वही अलार्म, वही ट्रैफिक, वही मीटिंग। छुट्टी में भी स्क्रीन समय। भीतर से आवाज आती है कि क्या बस यही है? उदाहरण, विवेक बैंक में मैनेजर है, भरोसेमंद करियर है, पर काम यांत्रिक लगता है। सप्ताहांत आता है तो थकान मिटाने भर का समय मिलता है, अर्थ नहीं। भीतरी आवाज, मैं किस बात के लिए सुबह उठता हूं? मेरी क्षमता किस काम में लगे जहां मैं अर्थ महसूस करूं? क्यों ऐसा होता है? मानव मस्तिष्क को प्रगति और योगदान की अनुभूति चाहिए। क्यों अस्पष्ट हो तो ऊर्जा गिरती है। छोटा अभ्यास, 1 पेज पर पर्पस स्कैन। जो काम मुझे समय भूलने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी 3 कौशलें जिनसे किसी की मदद हो सकती है। और अगले 14 दिनों में एक छोटा सेवा कार्य या सृजनात्मक प्रोजेक्ट। छोटे अर्थपूर्ण कर्म उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। तीसरा, ध्यान करते ही पुराने घाव और असुरक्षाएं ऊपर आ जाती हैं। जिंदगी में क्या चल रहा होता है? ध्यान पर बैठते ही पुरानी यादें, अपराध बोध, अनसुलझे झगड़े सामने आ जाते हैं। लगे ध्यान से स्थिति खराब हो रही है। उदाहरण, आदित्य शांति के लिए बैठा, स्कूल के अपमान और पिछले रिश्ते की कड़वाहट उभरने लगी। भीतरी आवाज, मैं तो शांति ढूंढ रहा था, ये दर्द क्यों उठ रहा है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों ऐसा होता है? मौन में दबी हुई सामग्री सतह पर आती है ताकि देखी और एकीकृत की जा सके। ये खराब संकेत नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की शुरुआत है। छोटा अभ्यास, नोटिंग तकनीक 10 मिनट। मन में जो उठे उसे छोटे लेबल दें, जैसे डर, क्रोध, याद, शरीर में कसाव। बस पहचानें और सांस पर लौटें। यदि ट्रॉमा गहरा लगे, प्रशिक्षित काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। आध्यात्मिक साधना और मनोवैज्ञानिक सहारा साथ चल सकते हैं। चौथा, गुरु, पद्धतियों और संस्थाओं पर भरोसा करने का डर।
जिंदगी में क्या चल रहा होता है? एकाध धोखे, छल या दिखावे का अनुभव, इंटरनेट पर विरोधाभासी दावे। मन कहता है कि किस पर भरोसा करूं? उदाहरण, स्वाति एक कार्यक्रम में गई, बहुत वादे, कम सार। अब कोई मार्गदर्शक मिले भी तो संशय बना रहता है। भीतरी आवाज, गलत हाथों में चला गया तो मैं अपनी स्वतंत्रता कैसे बचाऊं? क्यों ऐसा होता है? भरोसा टूटे तो मस्तिष्क सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह स्वस्थ सतर्कता है, पर यदि ये जड़ हो जाए तो सीखना रुक जाता है। छोटा अभ्यास, ट्रस्ट इन ट्रायल्स दृष्टिकोण। किसी भी गुरु या संस्था के साथ 30 दिन का सूक्ष्म प्रयोग करें। पारदर्शिता, विनम्रता, आपकी एजेंसी का सम्मान देखें। वित्त, समय और सीमाएं पहले से तय करें। लाल झंडे, व्यक्तित्व पूजा, भय पैदा करना, आर्थिक दबाव, आलोचना न सहना। हरे संकेत, प्रश्नों का स्वागत, स्वावलंबन पर जोर, चरित्र में स्थिरता। 5वां, दिल और दिमाग की खींचतान, ज्ञान बनाम भक्ति। जिंदगी में क्या चल रहा होता है? किताबों और तर्क में मन लगता है, पर भजन या प्रार्थना में आंसू भी आते हैं। लगे कि रास्ता कौन सा चुनूं? उदाहरण, निखिल वैज्ञानिक है, उपनिषद पढ़ता है और कीर्तन में भी शांति पाता है। भीतरी आवाज, क्या दो नाव पर सवार हूं या दोनों मिलकर ही पुल बनते हैं? क्यों ऐसा होता है? मन की परतें अलग अलग भाषाएं समझती हैं। बुद्धि को स्पष्टता चाहिए, हृदय को जुड़ाव। मार्गों का सम्मिलन अक्सर सबसे स्थिर रहता है। छोटा अभ्यास, साप्ताहिक बैलेंस योजना, 20-20-20 मिनट। अध्ययन, कोई शास्त्रीय या दार्शनिक अंश, नोट्स बनाएं। साधना, श्वास पर ध्यान या जप। और सेवा, किसी के लिए बिना अपेक्षा छोटा कार्य। ये तीनों मिलकर सिर, हृदय और हाथ को एक दिशा देते हैं। छठा, प्रकृति और मौन में मिलने वाली क्षणिक शांति। जिंदगी में क्या चल रहा होता है? पहाड़, पार्क, मंदिर का आंगन, सुबह की हवा। इन जगहों पर अनायास शांति मिलती है, पर लौटते ही खो जाती है। उदाहरण, मीरा छत पर सूर्योदय देखती है, 5 मिनट में मन ठहर जाता है। ऑफिस पहुंचते ही फिर भागदौड़। भीतरी आवाज, जो शांति वहां होती है उसे अपने दिन में कैसे साथ रखूं? क्यों ऐसा होता है? प्रकृति, प्रकाश और खुला आकाश नर्वस सिस्टम को विनियमित करते हैं। वहां शोर कम और उपस्थिति ज्यादा होती है। छोटा अभ्यास, नेचर डोज, दिन में 2 बार, 7 मिनट। बिना फोन के खुली जगह में धीमी चाल से चलना, सांस को देखना, पेड़ों की रेखाएं नोटिस करना, ध्वनियां सुनना। अंत में एक वाक्य मन में कहना कि ये शांति मेरे साथ चल सकती है। धीरे धीरे ये शांति परिवेश पर निर्भर न रहकर भीतर टिकने लगती है। अतिरिक्त जीवन परिस्थितियां जो सीकर को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ती हैं। हानि या बीमारी, किसी प्रियजन का जाना, स्वास्थ्य संकट, जिंदगी की अनित्यता को निकट से देखना। रिश्तों का टूटना, अहम और अपेक्षाओं का सामना, प्रेम का गहरा अर्थ पूछना। करियर बर्नआउट, सफलता के बावजूद थकावट, मैं कौन हूं का प्रश्न उभरना। नैतिक दुविधाएं, सही और आसान के बीच चुनना, अंतर्मन की आवाज तेज होना। आकस्मिक रहस्यानुभव, ध्यान, संगीत या प्रकृति में क्षणिक स्थिरता, उस झलकी का पीछा करना। एक दिन की सरल रूपरेखा जो भ्रम कम करे। सुबह 15 मिनट श्वास पर ध्यान या जप। 1 पेज जर्नल, आज का इरादा, ग्रैटिट्यूड की 3 बातें, एक महत्वपूर्ण कर्म। दिन में 1 बार 7 मिनट प्रकृति विराम। शाम 20 मिनट अध्ययन या सत्संग। रात 5 मिनट समीक्षा, कहाँ उपस्थित रहा, कहाँ बह गया। कल के लिए एक छोटा सुधार। ये सब कठोर नियम नहीं, इन्हें अपनी परिस्थिति के अनुसार मोड़ें। लक्ष्य ये है कि आपका भीतरी संवाद धीरे धीरे स्पष्ट, दयालु और स्थिर हो। भ्रमित साधक का ये भीतरी संवाद केवल उसके अकेलेपन की आवाज नहीं है, ये उस खोज की गवाही है जो हर इंसान के भीतर किसी न किसी समय उठती है। मैं कौन हूं? जिंदगी का असली अर्थ क्या है?
शांति कहाँ मिलेगी? संदेह, उलझन और द्वंद्व ये रुकावटें नहीं, बल्कि उसी राह की सीढ़ियां हैं। जो साधक सवाल करता है वही आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे यही बेचैनी उसे उस बिंदु तक ले जाती है जहां मौन स्वयं उत्तर देने लगता है। यात्रा कठिन हो सकती है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पर हर कदम भीतर की ओर है। सच्चाई ये है कि खोज का ये भ्रम ही साधक को गहराई तक ले जाता है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह भ्रमित ना हों, तब तक हम सचमुच खोज शुरू ही नहीं करते।